क्या सिर्फ एक व्रत इंसान के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर सकता है? क्या सच में अपराह एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है? और आखिर क्यों इस एकादशी को अचला पुण्य देने वाली एकादशी कहा जाता है? दोस्तों, सनातन धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को इतना शक्तिशाली माना गया है कि इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी का महत्व, इस व्रत की सच्ची और पौराणिक कथा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इसके चमत्कारी फल और आखिर कैसे एक पापी राजा भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली है। अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं और रहस्यमयी पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपरा एकादशी की दिव्य कथा। पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण में अपरा एकादशी का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को कार्तिक में पुष्कर स्नान, माघ में प्रयाग स्नान और काशी में शिवजी के दर्शन के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में पाप कर बैठा हो या उसके जीवन में लगातार कष्ट और दुर्भाग्य आ रहे हों, तो अपरा एकादशी का व्रत उसे नई दिशा देता है। इस एकादशी को अपरा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका पुण्य अपरंपार माना गया है। कथा प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नामक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था महिध्वज। राजा महिध्वज बहुत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उसके छोटे भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि राजा बनने का अधिकार मेरा था। धीरे धीरे उसका मन द्वेष और क्रोध से भर गया। एक दिन उसने सोचा, जब तक महिध्वज जीवित है मुझे कभी राजसिंहासन नहीं मिलेगा। और फिर उसने एक भयानक योजना बनाई। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था, वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा अपने भाई पर भरोसा करता था। उसे क्या पता था कि उसका अपना रक्त ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। वज्रध्वज ने अवसर देखते ही निर्दयता से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लेकिन उसका पाप यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने राजा के शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को कभी सच्चाई पता ना चल सके। सुबह जब राजा महिध्वज कहीं दिखाई नहीं दिए तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लेकिन वज्रध्वज ने चालाकी से झूठ फैला दिया कि राजा वन में तपस्या करने चले गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और वज्रध्वज स्वयं राजा बन बैठा। लेकिन उधर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दफन राजा की आत्मा भटकने लगी, क्योंकि उसकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक और अधर्मपूर्ण थी। कहा जाता है कि राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बन गई। वह रात के समय जंगल में घूमती और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को डराती। धीरे धीरे उस जंगल में जाना लोगों ने बंद कर दिया। लोग कहते थे कि वहां कोई भयानक प्रेत रहता है। उधर प्रेत रूप में भटकते राजा की आत्मा अत्यंत दुखी थी। वह सोचती, मैंने जीवन भर धर्म किया, भगवान विष्णु की भक्ति की, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिल रहा है? लेकिन मृत्यु के बाद भी अधूरी पीड़ा उसे मुक्ति नहीं दे रही थी। एक दिन उस जंगल में एक महान तपस्वी आर्षि पहुंचे। उनका नाम था धौम्य ऋषि। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें वहां अशांत आत्मा का आभास हुआ। तभी अचानक प्रेत प्रकट हुआ। उसका रूप अत्यंत भयावह था। आंखों में पीड़ा, चेहरे पर दुख और आवाज में करुणा। प्रेत बोला, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं, मैं महिष्मती का राजा महिध्वज हूं। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने भाई के विश्वासघात की कथा, हत्या का दर्द और प्रेत योनि में भटकने का दुख। यह सुनकर धौम्य ऋषि की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। आशी बोले, राजन,
तुम धर्मात्मा थे, लेकिन अकाल मृत्यु और अधूरी क्रिया के कारण तुम्हें प्रेत योनि मिली है। राजा की आत्मा रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब धौम्य वर्ष्य ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी अत्यंत पवित्र है। मैं उस दिन विधिपूर्वक व्रत रखकर उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनते ही राजा की आत्मा की आंखों में आशा जाग उठी। समय बीता और अपरा एकादशी का पावन दिन आ गया। धौम्य आर्षि प्रातःकाल नदी में स्नान करके आए। उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने दिन भर अन्न और जल का त्याग किया, भजन कीर्तन किया, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया और पूरी रात जागरण किया। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु में लीन था। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत सीधे भगवान तक पहुंचता है और अपरा एकादशी का प्रभाव तो और भी अद्भुत माना गया है। द्वादशी के दिन जब व्रत पूर्ण हुआ, तब धौम्य अराश्य ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत किया है, तो इसका पूरा पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हो। इतना कहते ही वातावरण बदलने लगा। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण राजा महिध्वज की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उसका भयावह रूप बदलने लगा। अब उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उसने हाथ जोड़कर आर्षि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपके कारण आज मुझे मुक्ति मिली। अपरा एकादशी वास्तव में महान है। इतना कहकर वह दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक चला गया। कहा जाता है कि द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अपरा एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे महान यज्ञों और तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो, दूसरों की निंदा करता हो, धोखा देता हो या पापों में लिप्त रहा हो, तो भी अपरा एकादशी का व्रत उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही, सिर्फ व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, मन को भी शुद्ध करना आवश्यक है। यानी यदि इंसान बाहर से पूजा करे, लेकिन भीतर घृणा, अहंकार और छल भरा हो, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, पूर्वजों को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि ईर्ष्या इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। वज्रध्वज ने अपने भाई से जलकर इतना बड़ा पाप किया कि उसका नाम हमेशा अधर्म के रूप में याद किया गया। वहीं राजा महिध्वज ने धर्म का मार्ग चुना और अंत में उन्हें विष्णुलोक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। धौम्य अर्षि ने निस्वार्थ भाव से व्रत किया और एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिला दी। आज के समय में भी अगर इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करे, अपने कर्मों को सुधारे और दूसरों का भला सोचे, तो उसका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी अपरा एकादशी का व्रत किया है और क्या आप भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की सीख होती हैं। जय श्री हरि विष्णु।